फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है, ये प्रश्न आपके पेपर में बन जाते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, बाएं हाथ का नियम हमने आपको समझा दिया है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। हाथ की मदद से ये परिभाषा आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका हाथ ही की मदद से आपका बाएं हाथ का नियम भी आपको तैयार होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका नियम ये कहता है कि अपना बायां हाथ लेंगे, पेपर में जाएंगे और इस प्रकार से ऐसे लंबवत कर लेंगे। ठीक है, तो इसका नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को यानी कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत फैलाकर रखें, तब ये जो तर्जनी अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा सेम, और ये धारा बताएगा, लेकिन जो अंगूठा है ये गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, यही आपका क्या होता है, ये आपका होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, चलिए अब इसका परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ लिखते चलिए। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यदि हम अपने दाएं हाथ अपने दाएं यदि हम अपने दाएं हाथ की ये वाला इसी अंगुली को क्या कहते हैं, तर्जनी। ठीक है, तर्जनी, दाएं हाथ की तर्जनी। ठीक है, तर्जनी और माध्यमा यानी कि बीच वाली अंगुली। ठीक है, तर्जनी और माध्यमा अंगुली। ठीक है, माध्यमा अंगुली तथा अंगूठा। ठीक है, जो अंगूठा आपका होता है, अंगूठा, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार। ठीक है, अब हम अपने दाएं हाथ की प्रथम यानी कि तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत क्या करें, हम फैला ले। ठीक है, फैलाकर रखें। ठीक है, फैलाकर रखेंगे और लिखेंगे यदि, यहाँ पर लिखेंगे फैलाकर रखें, यदि तर्जनी अंगुली। ठीक है, तर्जनी जो है, तर्जनी अंगुली। ठीक है, तर्जनी अंगुली यानी कि ए वाला। ठीक है, अंगूठे के बगल वाला तर्जनी अंगुली क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और क्या बताएगा, माध्यमा अंगुली क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और लिखेंगे और माध्यमा क्या विद्युत धारा की दिशा बताएगा, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा तथा अंगूठा लिख लीजिए, अंगूठा तथा अंगूठा क्या लिखेंगे, अंगूठा चालक की गति की दिशा संकेत करेगी। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है, इसी को आपको तैयार करना है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को फैलाएं, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब ये तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो है चालक में गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।